नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी आते न्यू इंडिया खबर से। अभी मेरे साथ खड़े हैं राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के एकीकृत के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा। आज उन्होंने मीडिया के सामने ऐसा ही भर्ती के मामले में जो धांधियां हुई थी, गड़बड़ी हुई थी, उससे जो प्रभावित हो रहे हैं, जो जिनाइन जो कैंडिडेट थे, अभ्यर्थी थे, और जो वंचित हो चुके हैं, और जो जांच बार बार जो चल रही है एसओजी की, उससे प्रभावित होकर जो अभिभावक गण हैं वो भी आज यहाँ मौजूद थे। उनके बारे में क्या आपकी जो अब मंशा है कि एकीकृत जो कर्मचारी संघ है वो जब इस मामले में आया है तो उसका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत तूल पकड़ चुकी है और इस पर अब राजनीति हो रही है। पिछले 1.5 साल से लगातार एसओजी, जिसमें बहुत सारी एजेंसी है, वो एजेंसी ने इसकी जांच की है गहनता से, और एक एक उप निरीक्षक की गहनता से जांच की गई। एसओजी ने अपने स्तर पर एक एग्जाम ही कंडक्ट कर दिया उन सबके लिए। ठीक है, तो ये उस जांच में जो सस्पेक्ट पाए गए उन लोगों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई की है, और अब प्रकरण चूंकि न्यायालय में गया, सरकार ने न्यायालय में समय से जवाब पेश नहीं किया। अब कुछ लोग दबाव बना रहे हैं कि भर्ती निरस्त की जाए। जब 1.5 साल हो गया, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्होंने गहनता से अपराधियों की जांच की, अपराधियों को पकड़ा है, और उसके बाद में उनकी जांच के अंदर जो दोषी नहीं पाए गए, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। वो जिला जो पुलिस लाइन्स हैं वहां पर अभी उपनिरीक्षक पोस्टेड हैं, तो उनको खाना खिला के और उनको तनख्वाह देने का काम कर रही है सरकार, और इससे उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, और जो राजस्थान की जनता है वो भी उसके लिए भी अपेक्षित नहीं है, और हम कर्मचारी परिवार के लिए अपेक्षित नहीं है। जिसकी जो योग्यता है, जिस काम के लिए जो चुना गया है, वो जनता की सेवा के लिए चुना गया, उसकी जनता की सेवा के लिए उसको लगाया जाना चाहिए। और इसमें जो भी रास्ते में रोड़ा बन रहा है, तो राजस्थान की सरकार को ऐसे लोग जो दोषी नहीं पाए गए हैं उनकी जो संरक्षणीय जो पैरवी है वो न्यायालय में करके, और वो तमाम जो हमारे साथी हैं जो प्रेक्षक बन चुके हैं उन सबको पोस्टिंग दी जानी चाहिए। और अगर सरकार को कहीं ऐसा लगता है कि जांच पूरी तरह से हो नहीं पाई है, कि जांच में कोई कमी रह गई है, तो फिर अभी भी इनको पोस्टिंग तो हो ही गई है, नौकरी लगेगी, सरकार इनको और जांच करा ले, बड़ी जल्दी जांच करा ले। ये जब भी दोषी पाए जाएं, ये बनावट होने से पहले, तो तुरंत ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाना चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए। और इस तरह की एजेंसी को ये भी सोचना चाहिए और सरकार को जांच करानी चाहिए। ये जो पेपर लीकेज माफियाज हैं, ये जो कोचिंग माफियाज हैं, ये संगठित गिरोह जो है राजस्थान में काम कर रहा है, उनके लिए भी एक सक्रिय मुहिम चला करके। मतलब आपका कहना ये है कि ठीक है कि ये 4-5 साल से वो मामला लंबित पड़ा है, और दूसरा अब राजनीतिकरण भी हो रहा है, कई बयानबाजी भी आ रही है, और पूर्व में भी ये पाया गया है कि आरपीएससी के सदस्य भी और भी और भी जो जनप्रतिनिधि है वो भी उनकी संलिप्तता ही पाई गई है। लेकिन आपका कहना है जो चयनित हो चुके हैं, जिनको सरकार घर बैठा के तनख्वाह दे रही है एक तरह से देखा जाए तो, और तो कम से कम उनको तो जो प्रक्रिया है उसके तहत उसको काम में लिया जाए, सरकार का पैसा भी हमारा यही जांच चलती रहे, उसमें जांच खूब चले और जांच चले। साथ में अब जो लोग भर्ती निरस्तीकरण की बात कर रहे हैं, तो लोगों को समझना चाहिए कि भर्ती निरस्त इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध कोई अपराध जब तक साबित नहीं होता तब तक आप उसको सेवा से वंचित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है। सरकार अगर राजनीतिक दबाव में, अन्य किसी प्रकार के दबाव में आकर के अगर इस तरह का निर्णय करती भी है, तो वो न्यायिक रूप दृष्टिकोण से जो है वो सफल नहीं होगा और उचित नहीं होगा। तो इससे तो सरकार की जो विश्वसनीयता, सरकार की सामाजिक और न्यायप्रिय जो प्रतिष्ठा है वो भी भंग होगी। तो ये तमाम सारे जो ईमानदारी से मेहनत कर जो जवान, किसान और कार्मिक परिवारों के जो बच्चे हैं जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक जो उत्पीड़न है वो असहनीय उत्पीड़न का शिकार होना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। इसलिए राजस्थान की सरकार ने, चूंकि इसमें अब तक कहीं ऐसा कोई पहल नहीं करी है, उनकी तरफ से ऐसा कोई रुख नहीं आया है कि जिसकी वजह से कहीं ये भर्ती को निरस्त करने वाली कोई बात हो, तो अब हम तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं, हस्तक्षेप करें और पटाक्षेप करें, और निर्दोष को सजा दी नहीं जा सकती। सरकार भी ऐसी कोई कार्रवाई की मंशा न रखे और किसी प्रकार के दबाव में नहीं आए, और जांच करे, गंभीर जांच करे, और जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त
सख्त कार्रवाई। उनका ये कहना है कि सरकार को अब इस तरह का निर्णय लेना चाहिए जिससे जो वांछित जो अभ्यर्थी हैं जो वास्तव में परीक्षा पास कर चुके हैं, सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं, उनको कम से कम काम मिले और जांच का जो जहाँ तक विषय है वो जांच अपने हिसाब से चलती रहे, लेकिन कहीं उनको मानसिक प्रताड़ना नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि हमने एग्जाम पास किया उसके बाद भी हम शक के घेरे में हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आज कर्मचारी संघ महासंघ के राजेंद्र सिंह राणा ने ये मीडिया के सामने बात की थी। अब देखते हैं कि इस पर सरकार किस तरह के निर्णय लेती है। सरकार से यही उम्मीद है कि बस जो भी निर्णय ले वो उचित हो और उन सब अभ्यर्थियों के लिए, और ये धारणा जो है गलतफहमी ये दूर हो।